आज राजधानी शहर लखनऊ में एलडीए नगर निगम तथा स्थानीय पुलिस प्रशासन तथा आरएएफ के द्वारा अकबर नगर कॉलोनी को सुबह से ही खाली करवाने की कार्रवाई शुरू करवा दी गई थी। एलडीए के द्वारा ध्वस्तीकरण के मामले पर कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी। शाम को अकबर नगर निवासियों के अधिवक्ताओं ने बताया कि कोर्ट ने 22 जनवरी तक की राहत लोगों को दी है। हाईकोर्ट ने ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगा दी है। 22 जनवरी तक हाईकोर्ट बेंच ने स्टे लगा दिया। हाईकोर्ट से स्टे के बाद एलडीए ने ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि 4 हफ्तों में लोगों के विस्थापन की पुख्ता व्यवस्था की जाए। जब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार चल रही थी, इसी बीच महिला कांग्रेस ममता चौधरी ने इस कार्रवाई को गलत ठहराते हुए एलडीए वीसी इंद्रमणि से अकबर नगर कॉलोनी के निवासियों के पक्ष में बात रखी। सूचना इंडिया के माध्यम से अकबरपुर कॉलोनी के निवासियों ने योगी सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि उन्हें कुछ समय और दिया जाए ताकि वह अपने घरों को खाली कर सके और सामानों को सुरक्षित रख सकें। प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लें। यदि विस्थापित होना है तो इन्हें पहले विस्थापित करें, इन्हें मकान दे और मकान भी जो दे वो निःशुल्क मकान दे। इस तरीके से जब कोर्ट में विचाराधीन है तो आखिर इतनी जल्दबाजी क्या थी कि आज ही इसको तोड़ना था। तो हम इस अब 4 सप्ताह का समय दिया गया है। इससे अकबर नगर वासियों ने काफी राहत की सांस ली। उनको 22 जनवरी तक की मोहलत मिली है। वह अपने सामानों को दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। पुलिस बल की टुकड़ियां वापस जाती हुई आई नजर। जो काम युद्ध स्तर पर चल रहा था उसे रोक दिया गया है। अब देखना यह है कि एलडीए की ओर से क्या पक्ष रखा जाएगा। इस वक्त हम गोमती नगर जोन 4 के एरिया में खड़े हैं और आप देख रहे हैं अकबरपुर नगर है ये अकबर नगर, जहां पर सर्वोदय नगर का एरिया भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पर लगभग हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं और यहाँ पर अवैध रूप से जो इस रिवर फ्रंट के किनारे जो कुकराल बांध के पास जो रिवर फ्रंट का सौंदर्यीकरण करने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। हजारों घर यहाँ पर है। यहाँ पर जो सैकड़ों घर है, उन सैकड़ों घरों को 2 महीने पहले से ही नोटिस दे दी गई थी कि इन घरों को खाली कर दिया जाए, क्योंकि सौंदर्यीकरण का जो काम है वो सुचारू रूप से चलता रहना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नगर निगम के द्वारा, आरएएफ के द्वारा, जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है उनके द्वारा यहाँ चाक चौबंद प्रशिक्षण की जा रही है और साथ में एलडीए वीसी भी है, नगर आयुक्त भी है और यहाँ पर लोगों को उनके द्वारा समझाया जा रहा है कि किसी तरह वो सुरक्षा पूर्वक अपने घरों के सामानों को नगर निगम की गाड़ी के द्वारा स्थानांतरण कर दे, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास के द्वारा इन्हें ये घर आवंटित किया गया है और इसके उपरांत ही इनको यहाँ पर नोटिस देने के बाद ही इन घरों को खाली कराया जा रहा है। हम फिर से बता दें कि लगभग 1300 घर हैं और 1300 घरों को खाली करने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि इन घरों को पहले से ही लगभग 2 महीने पहले से ही प्रधानमंत्री आवास के द्वारा यहाँ आवंटित कर दिया गया है और इन्हें पहले से नोटिस देने के बाद ही इन घरों को खाली किया जा रहा है, मकानों को खाली किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ सौंदर्यीकरण के लिए रिवर फ्रंट जो चौड़ा किया जा रहा है उसे और भी सुंदर बनाया जाएगा। लखनऊ को सजाने संवारने का काम किया जा रहा है। यहाँ के लोगों का जो तादाद है, यहाँ पर सैकड़ों घरों को हटाया जा रहा है। बताया जा रहा है सौंदर्यीकरण के नाम पर यहाँ पर जो स्थानीय लोग रह रहे थे उन्हें प्रधानमंत्री आवास के तहत उन घरों को आवंटित करने के बाद ही यहाँ पर नगर निगम, एलडीए और आरएएफ के टीम के द्वारा, जो स्थानीय प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, उनके द्वारा यहाँ उन घरों को खाली किया जा रहा है। नगर निगम की टीम के द्वारा उनके घरों को, सामानों को हटाकर उस प्रधानमंत्री आवास के तहत उन्हें रखा जा रहा है। और हमारे साथ यहाँ एक सज्जन जुड़ चुके हैं, क्या कहना है, आइए जुड़ते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर मैम, मेरा नाम राजकुमार है। मेरी पैदाइश ही यही है। अगर आप निकालेंगे तो चौपड़ में मेरा बर्थ भी मिलेगा। हम लोग शुरू से, मेरे पिताजी इंडियन कॉफी हाउस में सर्विस अंग्रेज के टाइम से ही करते थे। तो यहाँ पर कुछ चंद गांव था, उसके बाद में विकास होता रहा, सरकार की सुविधा मिली, सरकार के यहाँ तक ये एलडीए विकास प्राधिकरण की जो है वो मिली। मेरा जो नगर निगम का दस्तावेज है वो दिखाना चाहूंगा, सन 76 और 71 का मेरे पास दस्तावेज है ऑन द डॉक्यूमेंट। ये लखनऊ विकास प्राधिकरण का लिखा हुआ पेपर है, जिसमें 84 में उसने जो है 284 लोग के आवंटन प्रक्रिया को पूरी करी। और उसके बाद में जो है ये देखिए, ये लिखा हुआ, आप चाहे तो इसको फॉरेंसिक जांच भी आप करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीज कोई पेपर इधर का है। और सारे ये माननीय अटल जी द्वारा यहाँ पर ये पेपर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो है ये पेपर देखिए, ये है आपका अटल जी द्वारा, अटल माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि हाँ, ये देखिए लखनऊ विकास प्राधिकरण, सारे पेपर हमारे पास हैं। सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि जब शुरू में हर चीज, सारी सुविधा, पासपोर्ट,
सारा इत्यादि हमारी पहचान, मेरे बच्चे 3-4 पीढ़ी यहाँ हो चुकी है, मेरी पहचान हो गई। हम ये नहीं कहते हैं जो नाले के किनारे जो विकास उनको मिला, नाले के किनारे हैं, अगर वो कुछ लोग हैं तो उनको सुविधा देकर उनको किनारे ले जाए। पुराना चल रहा है, तो मैं आप सरकार से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि न्याय हित में देखते हुए डॉक्यूमेंट्स पेपर के आधार पर कानून का पालन करते हुए हम लोग को न्याय दिया जाए। तो हमारे साथ देखिए एक सज्जन जुड़े हुए थे जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिनका परिवार है, जो छोटा सा कमरा इन्हें प्रधानमंत्री की ओर से आवंटित किया गया है, उस पे इनका भरण पोषण नहीं हो सकता, क्योंकि वे आसपास के इलाकों में ही अपना भरण पोषण कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर LDA VC इंद्रमणि त्रिपाठी स्वयं यहाँ पर खड़े हैं, मौके पर मुस्तैद है, किसी तरह की अनहोनी न हो जाए। लोगों को, दुकानदारों को ये समझा रहे हैं कि वे अपने इस दुकान को जितनी जल्दी खाली कर सके उतना ही अच्छा होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं नगर निगम के द्वारा ये JCB भी बुलाई गई है, यहाँ पर इन दुकानों को खाली भी करवाया जा रहा है। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया।